नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी सिंपल इंटरेस्ट की एक नई क्लास में। इससे पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास ली थी। ठीक है, उस क्लास में अपन ने इससे रिलेटेड बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन देखे थे और उससे 14 क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। इससे पहले यदि आपने ये क्लास नहीं ली है तो आप एक नंबर क्लास पहले लें, उसके बाद में इस क्लास को शुरू करें, क्योंकि अपन ने उसमें मूलधन, ब्याज, मिश्र धन, ये सब होते क्या हैं, इन सब पे बहुत ही बेसिक लेवल से बात करी है। और एक सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट का, जो होता है P/T/100। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होता है अपना मूलधन, रेट R फॉर रेट होती है दर, और T फॉर टाइम होता है। ठीक है, पिछली क्लास में बहुत ही सिंपल सी क्लास थी वैसे तो, और ये सारी वैल्यूज होती क्या है, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, ये सब देखा था। तो इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। तो एक तरफ तो मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और मिश्र धन को अपन ए से लिखते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट तो होता ही है ए, मिश्र धन होता क्या है, जब प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बनता है, ये बताया हुआ है। और वैल्यूज क्या है कि मूलधन का मान तो है 10, और प्रिंसिपल, और ये है जो ए टोटल अमाउंट, इसकी वैल्यू है 12। तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो पहली बात तो, जब प्रिंसिपल अमाउंट से टोटल अमाउंट पे पहुंच रहे हैं तो वृद्धि कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। और समय कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष ही दिया हुआ है। तो 1 साल में 2 रुपए बढ़ रहे हैं, कितने पर? 10 रुपए पर, ये मान सकते हैं। और यही ब्याज होगा, कितना? 2 रुपए का ब्याज बन रहा है 10 पर। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना निकलेगा? 1/5। तो ये अपनी वैल्यू किसकी आ रही है? ब्याज की आ रही है, आई की आ रही है। ठीक है, 1/5 अपने प्रतिशत की क्लास में अपन ने पढ़ा था, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 20% की। 1/5 का मतलब होता है 20%। यही अपना आंसर है। तो जब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 10 से ये 12 कैसे हुआ? जब इसमें +2 इंटरेस्ट ऐड हुआ तब हुआ। और 2 बढ़ा है कितने पर? 10 पर बढ़ा है। तो 1/5 आ गया। 1/5 का मान अपने फाइनल आंसर क्या हो गया? 20% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया है? एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है? एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट P, और एक है इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेशो दे दिया मूलधन और कुल ब्याज का 5:2 का। लेकिन प्रश्न में क्या है, ये कितने टाइम के लिए है? ये वैल्यू है 5 वर्ष के लिए। अपन से क्या पूछा है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यही रेशियो पूछा है, लेकिन पूछा कितने समय के लिए है? 1 साल के लिए पूछा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। अब वैल्यूज अपन पुट कैसे करेंगे? देखो, प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं बदलता, चाहे कितना ही हो। उसमें यदि ब्याज जुड़ेगा, अपन कोई मूलधन लेके चलते हैं, उस पे कुछ ब्याज जुड़ता है तो मिश्र धन में ही परिवर्तन आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कितने ही समय के लिए हो। मान लो मैंने 100 रुपए ब्याज पे दिए, तो मेरा मूलधन 100 हो गया। तो वो मैंने चाहे 1 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए दिया, 5 वर्ष के लिए दिया, तो मेरा मूलधन तो हमेशा 100 रुपए रहेगा। सेम चीज इसी में है। तो यहाँ क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5। 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए भी प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा? 5 ही रहेगा क्या? ठीक है, अब जब 5 साल के लिए इंटरेस्ट 2 बन रहा है, तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2/5 बनेगा। ये चीज समझने वाली है बस, कि जब क्या है, 5 साल का ब्याज कितना? 2 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2/5 ही तो हो जाएगा। 2 रुपए 5 हिस्सों में उसको मिले होंगे प्रत्येक 1 साल में, तो 1 साल में उसका 2/5 का ब्याज बन गया।
अब ये अपना रेशियो बन गया, ठीक है। और इस रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अपन ने मिक्सचर वाली क्लास में बहुत बार करके देखा है। तो यहां ये अनुपात बन गया 5:2/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 25:2। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। अप्रोच कैसी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, पहले प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ था 5:2। ये 5 साल के लिए था, 1 साल के लिए अपन को पूछा था। तो समय चाहे कितना ही परिवर्तन हो जाए, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहता है। तो ये यहां पर अपन इनको सेम बना दिया, 5 का 5 रह गया। लेकिन ब्याज कैसे बदला होगा, प्रत्येक साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा होगा। 5 साल में जब 2 रुपए ब्याज बना तो 1 साल में कितना बनेगा, 5 साल में 2 रुपए, तो 1 साल में 2/5 रुपए। तो ऐसे करके ये 2/5 हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो आंसर आ गया 25:2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है। मतलब उस धनराशि का मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट से, मतलब मूलधन से ये मतलब है। ठीक है, तो ये प्रश्न में दिया हुआ क्या है कि एक धनराशि है वो 12.5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए यदि दी जाती है तो ब्याज होता है वो अपने मूलधन से 3500 रुपये कम होता है। ठीक है, अब अपन वैल्यू इसमें कैसे पुट करेंगे, देखो 12.5% दिया हुआ है और अपन को पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है क्या। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू चलो ये आ गई। अब क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1/8 का ब्याज बन रहा है, 12.5% का ब्याज है, तो ये हमेशा अपना क्या होगा, मूलधन होगा। ऊपर जो लिखा है ये अपना क्या होगा, ब्याज होगा। तो इसका मतलब क्या है, 8 जब अपना मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना बनेगा, 1 का बनेगा। और कब बनेगा, 1 साल के लिए। तो जब 1 साल के लिए एक ब्याज बन रहा है, प्रत्येक साल 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज बन रहा है, तो 1 साल में 1 रुपए का ब्याज बना तो 3 साल में कितना बनेगा, 3 रुपए का बन जाएगा क्या। ठीक है, अपन ने यहाँ पे दो चीजें समझ ली, शुरू से देखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/8 आ गया, तो 8 मूलधन पे ब्याज 1 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, लेकिन वो 1 साल के लिए बन रहा है। प्रश्न में अपन को क्या दिया है, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट 8 है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। अब क्या बताया है, उन दोनों का अंतर 3500 रुपये है। मतलब यहां अपन 8 - 3 करेंगे तो अपनी वैल्यू 3500 रुपये आएगी प्रश्न के हिसाब से। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 8 - 3 बराबर 3500। तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 3500 है। तो 1 का मान कितना है, 700। और अपन को क्या पूछा है क्वेश्चन में, ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज अपना 3 साल का कितने रुपए बना था, 3 साल का बना 3 रुपए। 1 की वैल्यू जब 700 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 3 ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100 रुपये हो जाएगी। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसी थी वो देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं एक बार। कि जब अपन को 12.5% का ब्याज बताया हुआ है, 12 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8। मतलब क्या, 8 के मूलधन पर 1 रुपए का ब्याज बनेगा। तो 8 पर जब 1 रुपया ब्याज बन रहा है, कितने साल में, 1 साल में। प्रश्न में अपन को दिया है 3 साल में। तो जब 1 साल में 1 रुपया बढ़ता है, 1 साल में 1 रुपया बढ़ता है, तो 3 साल में कितने रुपए बढ़ेंगे, 3 रुपए बढ़ जाएंगे।
और 8 माइनस 3, 8 अपन प्रिंसिपल अमाउंट लेके चले थे, 3 अपना ब्याज आ गया। इनका अंतर क्वेश्चन में 3500 रुपये दिया हुआ है। 8 माइनस 3 मतलब 5 रुपए का मान प्रश्न में 3500 रुपये है। 5 को 3500 के बराबर करेंगे तो 1 की वैल्यू अपनी आ जाएगी 700 रुपये। और ब्याज पूछा है, ब्याज अपन ने 3 साल का निकाला 3 रुपए। तो 3 रुपए का मान, जब 1 रुपए का मान 700 रुपये है तो 3 रुपए का मान कितना हो जाएगा? 2100 रुपये। ये ही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यदि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे तो एक तो ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। इसका ए ऑप्शन आप लिख लो कितना, 115 रुपये। और बी ऑप्शन लिख लो 450 रुपये। ठीक है, अब एक बार आप प्रश्न पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, एक आदमी है, वो 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है और हाथों हाथ उसको क्या करता है, 6.25% वार्षिक साधारण की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार आगे दे देता है। ठीक है, तो समय, पहली बात तो दोनों में सेम है। 2 वर्ष के लिए इसने पैसे लिए और आगे इसने 2 वर्ष के लिए ही दे दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट है अपना 5,000 रुपये और समय कितना है, 2 ईयर्स है। ये ठीक है, ये शुरुआत में ये चीज दी हुई है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसने कितने रुपए पे लिए? इसने 4% की दर पर तो उधार लिए और आगे कितने की दर पे दे दिए? 6 सही 1/4% की दर पे इसने आगे दे दिए। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है कि इसने ऐसे मानो कि 100 रुपए पे 4 रुपए का ब्याज, ब्याज पे तो पैसे लिए और आगे 6 रुपए पे दे दिए, तो इसको 2 रुपए का फायदा हो गया ना। ऐसे ही इसमें है कि 4% तो ये ब्याज देगा और अगले वाले से कितना लेगा, 6.25% का ब्याज लेगा। तो इसको फायदा कितना हो जाएगा, 2 सही 1/4% का फायदा होगा। कब होगा? हर महीने होगा। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं चेंज, ब्याज को काउंट करना है तो ये इसको भिन्न रूप में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 9/4 बन जाएगा। क्या, 4 का दुगना 8, 8 और 1 9, प्रतिशत का आ गया 1/100। ठीक है, और ये कितने समय के लिए है, 2 साल के लिए है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और मूलधन कितना था, मूलधन था अपना 5,000 रुपये। ठीक, ये इतना कर लिया तो अपन इसमें वो वाला ब्याज ब्याज काउंट कर लेंगे जो इसको फायदा हो रहा है। मतलब देखो, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, 1 वर्ष में इसको 2.25% का फायदा हो रहा है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 और 2 4, 4.5% का फायदा होगा। और ये वाली सारी चीज सेम है, 4.5% ही ये है। ऐसे अपन ने यहाँ पे 2 का अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें अपन ने 7 कर दिया। दोनों तरीके से कर सकते थे। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा और अब इस 2 को दोबारा कैंसिल कर देंगे 50 से, तो ये आ गया अपना 25। तो 25 निमा कितना हो गया, 225, 225 रुपए। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया 225 रुपए। ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर है। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में कि 1 साल में उसको कितना फायदा होता है। पहले तो अगले को 4% का ब्याज देता है लेकिन खुद 6.25% पे आगे दे देता है। तो 2 सही 1/4% का इसको 1 साल में फायदा होता है। तो ये वैल्यू यहां लिखी, प्रतिशत का मान लिखा और समय से गुणा किया और मूलधन से गुणा किया। तो प्रत्येक मूलधन का 4.5% अपन ने काउंट कर लिया। और वैसे यदि अपन इतनी मल्टीप्लीकेशन ना करके सीधा यदि काउंट करना चाहे, कैसे, 5,000 रुपये है, इसका 4.5% भी यदि अपन काउंट करते हैं तो 5,000 का 1% कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो 4% कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा 200 रुपये।
फिर बचा 0.5, तब 1% की वैल्यू तो 50 रुपए है, तो आधे प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 रुपए। तो ये 25 इसमें ऐड हो जाएगा, तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.5% का मान आ जाएगा 225। ऐसे अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते थे, यहां पे अपन ने फॉर्मूला का यूज किया है और यहां अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेशन करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर, यहां जो ये ऑप्शन है सी और ये है ऑप्शन डी, और अपना ऑप्शन बच गया बी। मैं यहां लिख देता हूं 312.50। ठीक है, ये सी ऑप्शन है ये वाला, ये बी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। ए आपको दिख ही रहा है। तो प्रश्न क्या है, पहले उसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि है, उस पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का ब्याज। पहला तो क्या है 7.5% वार्षिक दर से और 15 महीने का, और दूसरा है 12.5% वार्षिक और कितना, 8 महीने का। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मंथ को ईयर में चेंज करना है। ईयर में चेंज करेंगे तो सब में 12 का भाग लग जाएगा। और क्या है, वार्षिक दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 रुपए ज्यादा है। मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। तो इस वाली वैल्यू में से जब ये घटाएंगे तो अपने कितना आना चाहिए लास्ट में, 32.50 रुपए आना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल चीज अपनी ये है। अब अपन इसमें इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो यहां क्या दिया हुआ है, 7.5%, तो ये लिख दिया 7.5% मल्टीप्लाई बाय कितना, 7% कितने टाइम के लिए, 15/12 के लिए। इसका मान ज्यादा है तो इसमें से घटाना है कितना, 12.5%, और कितने समय के लिए, 8/12 समय के लिए। ठीक है, जब ये घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 32.50 रुपए आएगा। ये चीज अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। अब अपन क्या करेंगे, पहली पहली चीज क्या करेंगे, प्रतिशत को बाहर निकाल लेंगे। प्रतिशत को जब बाहर निकालेंगे तो उसको 1/100 लिख लेंगे, आगे वाली सारी चीज ब्रैकेट में आ जाएगी। और ये कितना बन जाएगा, 75 की दशमलव हटाएंगे तो 75/10 मल्टीप्लाई बाय 15/12। और माइनस में क्या बचा, 125/10 गुणा 8/12 बराबर क्या हो जाएगा, 32.50 रुपए। ठीक है, अब अपन इसमें क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 4 से काटेंगे, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 4 × 12, और इसको 3 से काटेंगे तो 2 5 25। अब और क्या कैंसिल हो सकता है, 5 से ये 2 बार और ये 3 बार, ये 4 से कटेगा 2 बार और 3 बार, और लास्ट में अपना इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 5। ठीक है, तो अब ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। तो यहां वैल्यूज क्या आ जाएगी, 25 दिया, 75/8 माइनस 25/3, और ये वाला 100 है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी तरफ, तो अपना यहाँ क्या बन जाएगा, 3250। डायरेक्ट ये बन गया।
अब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम अपना आया कितना, 24, 8 तिया 24, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, और माइनस 3 अट्ठे 24, 25 अट्ठा कितना, 200, बराबर आ गया 3250। और यहाँ क्या बना, 25/24 बराबर कितना, 3250। अब ये अपना पूरा 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, और 5 6 7, 25 तिया 75 और 0। अब यहाँ क्या करना है, इसको गुणा करना पड़ेगा 24 से, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 0, 4 तिया 12, 2। और अब ये ऑप्शन अगर अपन मैच करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर अपना सी, 3120, 3120 ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कैलकुलेशन थी। सिर्फ प्रश्न में पकड़ने लायक क्या चीज है कि 7.5% पे तो 15 मास के लिए जो देता है वो ज्यादा है, 32.50 रुपए। किस से ज्यादा है, 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने पे जो देता है उस ब्याज से ज्यादा है। तो ये सेम चीज से अपन ने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के बाद यहां से लेकर यहां तक तो केवल कैलकुलेशन है। तो अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन सॉल्व करेंगे। ए सी दिख रहा है आपको, उसके बाद आप जो नहीं दिख रहा वो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ये तो है डी, और यहां मैं बी लिख देता हूं। बी क्या है, 46000000। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4% और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% है। ठीक है, तो इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो अपना टाइम चल रहा है और यहाँ अपनी रेट चलेगी। 5 वर्षों के लिए कितना, 6%। दोबारा अगले 3 वर्षों के लिए कितना, 4%। और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी, 3% की। तो देखो 5 साल तो इंटरेस्ट रेट लगेगी 6% की, तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, यहां से मूलधन का 30% बन जाएगा। यहां से इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 12% का ब्याज हो जाएगा, और यहां से 6% का ब्याज हो जाएगा। ओवरऑल अपना कितना हो गया, 30 40 46 48% हो गया ना। 48% का कुल रेट लग गई ब्याज की, और कितने समय में, 5 और 3 8 और 2 10 साल में। 10 साल में 48% ओवरऑल ब्याज लग रहा है। ठीक है, यहां तक ये चीज अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। और क्या है, 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, यहां पर कितना मिल रहा है, 48%। ये किसके बराबर है, 24,000 रुपए के बराबर है। तो यहां से अपन 100% मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू काउंट कर सकते हैं क्या, कैसे होगी, 24,000 के बटा में आ जाएगा कितना, 48 मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 1000/2 बच जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 50,000 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। कितना टाइम दिया हुआ है, 5 साल का, 3 साल का और 2 साल का। प्रत्येक अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट पे ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं, और यहां पर ओवरऑल रेट बन रही है। तो कुल मिला के 48% का इंटरेस्ट बन गया इसका। और ब्याज की वैल्यू अपन को प्रश्न में दे दी कि इतना ब्याज बनता है 24,000, तो 48% को अपन ने 24,000 के बराबर किया। 1% की वैल्यू निकाल के अपन ने 100% की वैल्यू काउंट करी, 24,000/48 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, और इसको आप होमवर्क के लिए काउंट कर लो। और ऑप्शन यदि आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं। पहला है 12,000, दूसरा है
8,000, 6,000 और 10,000। आप चाहो तो इसका आंसर मार्क कर लो, आंसर 8,000 होगा। और उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी वो आप घर से करके देखो, अगर नहीं होता तो अपन नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है 8,000 रुपये। अभी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन इसके हैं 13.4%, 11.4%, 14.33% और 13.33%। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न में, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग तो 15% की वार्षिक दर से और शेष का 50% भाग 10% की वार्षिक दर से और शेष भाग है वो 8% की दर से उधार दे देता है। तो इसमें ये अपने मूलधन में से कुछ कुछ भाग उधार पे दे रहा है, तो अपन को सबसे पहले कुछ मूलधन मानना पड़ेगा और ओवरऑल डिवाइडेशन कैसे करना पड़ेगा। 40% भाग, 50% भाग और शेष भाग। तो अपन इसको 100 मान के कर सकते हैं क्या? एक बार इस प्रश्न को 100 मान के ट्राई करते हैं। तीन जगह पे ये उधार दे रहे हैं। सबसे पहला क्या है, यदि अपन 100 रुपए मानते हैं तो उस धनराशि का 40% भाग, 100 का 40% कितना, 40 हो गया। वो कितने ब्याज पे दे रहा है? 15% के ब्याज पे। और अगला क्या है, शेष का 50%। 100 में से 40 गया तो शेष कितना बचा? 60। इसका 50% के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा, कितना आएगा? 30। तो ये 30 रुपए इसने कितने में दिए? 10% वार्षिक दर पर दिया। अब इसके पास बाकी कितना बचा? 40 और 30, 70 इसने लगा दिया, तो केवल 30 बाकी बचा होगा। तो शेष भाग का 8% की दर से इसने उधार दिया, तो ये हो गया 8%। ठीक है, अब यहां पर 40 का 15% कितना हो जाएगा? 40 का 10% कितना हो गया? 4 रुपए। और 5% कितना हो गया? 2 रुपए। तो 15% हो गया 6 रुपए। 30 का 10% हो गया 3 रुपए। और 30 का 8% कितना हो जाएगा? 30 का 1% 0.3 होगा, तो 8% कितना? मल्टीप्लाई बाई 8। 0.3 को 8 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 2.4 रुपए। ठीक है, अब क्या बना इसका, यहां पर ये क्या बन रहा है? टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना बन गया? 6 और 3 9 और 2 11, 11.4 रुपए ब्याज बन गया। तो अपन मूलधन कितना मान के चले थे? 100 मान के चले थे, उस पे ब्याज हो गया 11.4। तो ये रुपए जब गणना सारी 100 पर हो रही है तो ये डायरेक्टली परसेंटेज हो जाएगा क्या? तो अपना आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट कितना? 11.4% का ब्याज। ठीक है, 11.4 आंसर है अपना, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो डायरेक्टली अपन ने देखा कि जब 100 मान के करें तो 40%, उसका 50% और शेष इजीली काउंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने 100 मान के करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब पिछला प्रश्न जब अपन ने करा तो उसमें 40%, 50% ऐसी वैल्यू दी हुई थी, तो अपन ने 100 मान के कर लिया उसको। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है? 1/2 भाग कर रहा है, 1/3 भाग कर रहा है और शेष भाग कर रहा है। तो यहाँ पर अपन को ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिसमें 2 का या 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो यहाँ पर जब अपन एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 से कटेगा तो 6 मानना पड़ेगा। 6 की जगह अपन 600 मूलधन मानते हैं। एक बार 600 यहाँ पे अपन ने मूलधन माना, फिर अपन काउंट करेंगे क्या ये 3 हिस्सों में दे रहा है। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या दिया है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग तो 10% पे दिया, तो 600 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा? 300 रुपए वो दिए इसने
10% की रेट पे, यहां अपन रेट लिख रहे हैं। और 1/3 9% की दर पर, 1/3 मतलब कितना, 200 रुपए, वो इसने दिए 9% की दर पर। और शेष कितना बचा, 600 में से कितना, अपन ने 300 निकाल दिया, फिर अपन ने 200 निकाल दिया, तो अपने पास 100 रुपए बच गए। तो 100 रुपए ये लगाएगा कितने पर, 12% पर निवेश करता है। तो ये इसने 12% पे निवेश कर दिए। तो 300 का 10% कितना हो गया, 30 रुपए। ये अपना क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। 200 का 9% कैसे काउंट करेंगे, पहले अपन 200 का 10% देखते हैं, तो 10% सीधा 20 हो गया। फिर अपन 1% देखेंगे, तो 200 का 1% 2 रुपए हो जाएगा। फिर 20 में से जब 2 रुपए घटाएंगे तो अपने ये आ जाएंगे 18 रुपए। और क्या है, 100 का 12% डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 12 रुपए। तो पैसे कितने बन गए, 30 + 18 + 12, 18 और 12 20 और 30 रुपए हो गए, 30 और 30 60 रुपए हो गए। तो यहां से अपन को क्या पता चल रहा है कि 600 रुपए का मूलधन था, उस पे ब्याज अपना कितना बन गया, 60 रुपए ब्याज बन गया। ठीक है, तो 60 रुपए का ब्याज बना, कितने पर बना, 600 पर बना, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से ये कटा तो 10, 10 से ये काटा तो 10। आंसर अपना कितना आ गया, 10% का टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उसके द्वारा औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो वो होगी 10%। 10% अपना इसका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या क्या मानना पड़ेगा, आपको पता चल रहा है क्या। यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 साधारण ब्याज की 3% दर पर, और पुनः 2/3 5% पर, और शेष भाग 11% की दर पर दे दिया। तो देखो, हर में क्या है, 4 है, 3 है। तो ऐसा कुछ मानेंगे जिसमें 4 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो वो अपन क्या मानेंगे, अपन ने मान लिया 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अब क्या है कि देखो, अपनी पूंजी का 1/4 मतलब 1200 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 300। 3% की दर पे दे दिया इसने, मल्टीप्लाई बाय, यहां अपन रेट लिख लेंगे 3%। दूसरा क्या है, पुनः 2/3 यहां अपन को निकालना पड़ेगा 2/3, 800 रुपए, मल्टीप्लाई बाय कितना, 5% की दर पर दे दिया। 800 रुपए इसने दे दिए 5% की दर पर। और शेष अब कितना बचा, 1200 में से 300 घटाएंगे, 800 घटाएंगे, तो अपने पास कितना बचेगा, 8 और 3 11, मतलब 100 रुपए बचे। शेष भाग को इसने फिर से कितना, 11% पे दे दिया। अब इसने ओवरऑल कितना कितना दे दिया, 300, 800 और 100 रुपए दे दिए। अब 300 का 3%, 1% जब 3 होगा तो 3% कितना, 9। 10% 80 होगा तो 5% कितना, 40। 100 का 11% डायरेक्ट कितना, 11। तो 40 50, और ये अपना वापस कितना बन गया, 60 बन गया। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या है। तो 1200 रुपए का जब मूलधन है, 1200 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसपे 60 रुपए इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो 60 रुपया ब्याज बना, कितने पे बना, 1200 रुपए पे बना, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो ये कितना बन गया, 6 से काटेंगे 10, 2, कितना बना, 5% का ब्याज बन गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया कितना, 5%। ठीक है, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या, थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे।
दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। तो ये अपना न्यू टाइप हो गया एक। ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन को ध्यान क्या देना है, एक बात है जो नोट करनी चाहिए कि जैसे मान लो 100 रुपए है, इस पर अपन को 5% की ब्याज लग रहा है। ठीक है। तो मिश्र धन इसका क्या बन गया, 105 बन गया। दोबारा इस पे ब्याज लगेगा 5% का, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। तो यहां से यहां तक आने में तो ठीक है, इंटरेस्ट लगा है, लेकिन यहां से यहां तक आने में मूलधन का कोई भाग है क्या? क्योंकि 105 रुपए भी मिश्र धन था, 110 भी मिश्र धन है। तो 110 में से जब 105 घटाएंगे तो अपना डायरेक्टली क्या इंटरेस्ट आ जाएगा उतने टाइम के लिए, क्योंकि 5 रुपए केवल ब्याज ब्याज के बढ़े, इसमें मूलधन का कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो सेम चीज इंप्लीमेंट इस क्वेश्चन में होगी। हालांकि ये प्रश्न अपन को अनुपात में दिया गया है, तो इसको अपन अनुपात से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए, जब सक्सेसिवली किसी चीज पे ब्याज लगता है और मिश्र धन बन जाता है, तो अगले टाइम के लिए उस मिश्र धन से जब नया मिश्र धन बनेगा तो जो बढ़ोतरी होती है वो केवल ब्याज होता है, उसमें मूलधन का कोई हिस्सा नहीं होता। यही इस प्रश्न में है कि दी गई समयावधि के लिए किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। तो पहला क्या है, एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट और एक है टोटल अमाउंट ए। तो ये अनुपात पहले कितना था, 4:5 था। और 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ये हो गया कितना, 5:7। ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो इसको काउंट करने से पहले अपना बेस क्या है इस क्वेश्चन का कि प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं बदलता। अपन ने शुरुआत के प्रश्न में भी देखा था, बदलता है तो केवल ब्याज और मिश्र धन बदलते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे मान लो 100 रुपए दिए, आगे वो 105 हो गए, 110 हो गए, तो मूलधन तो सब में सेम रहा ना, मिश्र धन बदलता रहा। इस प्रश्न में क्या है, यहाँ पे मूलधन है 4, यहाँ पे है 5। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, मूलधन बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों को, इसको करा 5 से मल्टीप्लाई और इसको करा 4 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में फर्स्ट वाली क्या कंडीशन आ गई, 20 थे जो बाद में 5 5 25 हो गए। और यहाँ पे क्या था, 20 था जो बाद में क्या हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ, 25 से मिश्र धन बढ़ रहा है। मिश्र धन पहले 25 था, बाद में 28 हो गया, तो 3 का बढ़ा। और पहले अपन ने जो देखा उदाहरण से, उसमें क्या था, जब मिश्र धन बढ़ता रहता है तो उसमें केवल इंक्रीज किसका होता है, ब्याज का इंक्रीज होता है। तो 25 से 28 हुआ है, तो 3 बढ़ा है, तो वो केवल ब्याज होगा। ये केवल इंटरेस्ट है जो 3 है। दी गई समयावधि के लिए किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात ये है 3 वर्ष के उपरांत। तो देखो 3 साल में कितना इंटरेस्ट बना, 3 रुपए बना। तो ब्याज की दर पूछी है, तो 3 साल में जब 3 रुपए बना है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 रुपए बढ़ा होगा। ठीक है। ये अपना क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपए है। और अपन ने काउंट किया था, जब बनाया क्या था, मूलधन अपन ने 20 बनाया था। तो जब मूलधन 20 है, उस पे ब्याज 1 रुपया लग रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी, दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ब्याज कितना, 1 रुपया, कितने पर, 20 के मूलधन पर, गुणा किससे, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 5% का ब्याज आ जाएगा। ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो शुरुआत कैसे हुई क्वेश्चन की, कि मूलधन कभी नहीं बदलता, मूलधन हमेशा सेम रहता है। तो ये 4 था, ये 5 था, तो अपन ने मूलधन को बराबर किया। बराबर करने के बाद में जो मिश्र धन में वृद्धि आ रही थी, वो केवल ब्याज के बढ़ने से आई होगी। 3 साल में जब 3 रुपए ब्याज बढ़ा, तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज बना होगा। 1 रुपया ब्याज किस पे बना, 20 पे बना। तो 1/20 गुणा 100, डायरेक्ट अपना कितना हो गया, 5 रुपए, 5% का ब्याज बन गया। सेम क्वेश्चन है दोबारा, क्या दिया हुआ है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात। वापस क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अपन को दे दिया कितना, 3:4 दे दिया।
और क्या है वो बाद में 4 वर्ष के उपरांत 4 साल के बाद वो कितना हो जाता है, 7:12 हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या वापस क्या करना पड़ेगा, मूलधन सेम करना पड़ेगा। इसको 7 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, 7 21:28 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला 21 ठीक है 36। तो मूलधन अपन ने सेम कर लिया और प्रिंसिपल अमाउंट में वृद्धि कितने की हो रही है, 6 और 7 8 की वृद्धि हो रही है। तो 8 रुपए बढ़े कितने टाइम में, 4 साल में। प्रश्न में अपन को देखो ये 4 साल दिए हुए हैं, 4 साल। 4 साल में जब 8 रुपए बढ़े तो 1 साल में कितने रुपए बढ़े होंगे, 4 रुपए। 1 साल में 4 रुपए बढ़े होंगे और वो कितने पर बढ़े, 8 रुपए बढ़े कितने, 4 साल में। तो ये 4 नहीं आएगा अपना, 4 साल में 8 रुपए बढ़े तो 1 साल में कितना, 2 रुपये आएगा ना। कैसे आएगा, 8/4 करेंगे तो 2 रुपये आएगा। अब अपन क्या करेंगे, 21 रुपए पर ब्याज कितना बन रहा है, 2 रुपये बन रहा है ब्याज। 21 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100 तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/21। तो ये किससे घटेगा, 21, 9 बार 10 बार भाग जाए तो कितना, 210 हो जाएगा। तो 9 बार अप्रोक्स जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन अपना क्या बन रहा है 9 पॉइंट में, 9.52। ये अपना आंसर हो जाएगा 9.52%। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।